धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपकी बड़ाई करते हुए आपके समीप आते हैं, आपको धन्य कहते हुए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी महिमा हम सबके जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो, ताकि प्रभु आपका नाम हमारे जीवन से वैसा महिमान्वित हो जैसा आप चाहते हैं आपकी योजना के अंतर्गत, ताकि प्रभु आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़े और हम सब मिलकर प्रभु आपके राज्य में बढ़े। और प्रभु आपकी वो महिमा जिसे आप संसार में हम सब के द्वारा, पूरी कलीसिया के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, वो महिमा प्रकट हो, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 19 में आज हम देखेंगे पैराबल ऑफ द लैंप, यानी दीपक का दृष्टांत। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 21 से 25 पद यहाँ पर इस प्रकार से है। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला और ये दृष्टांत बहुत मायने रखता है। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये दृष्टांत है और ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हम इसको इंग्लिश में भी देखेंगे, एम्पलीफाइड में, ताकि हम और स्पष्ट देखें कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दृष्टांत के रूप में क्या कह रहे हैं। मरकुस द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 21 to 25 यहाँ इस प्रकार से है। एंड ही सेड टू देम, इज द लैम्प ब्रॉट इन टू बी पुट अंडर अ पेक measure or under a bed, and not to be put on the lampstand? Things are hidden temporarily only as a means to revelation. For there is nothing hidden except to be revealed, nor is anything temporarily kept secret except in order that it may be known. If any man has ears to hear, let him be listening and let him perceive and comprehend. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and the measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who hear. For to him who has will more be given, and from him who has nothing, even what he has will be taken away by force. ये दृष्टांत यीशु मसीह ने जब बोला तो ये लैंप के ऊपर बोला, क्योंकि मत्ती में हमने देखा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर उसने अपने चेलों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का जो सोर्स है वो लैंप है। लैंप इज द मीडियम ऑफ लाइट, यानी बिना लैंप के लाइट नहीं हो सकती। तुम जगत की ज्योति हो तो हम लैंप हैं, लैंप से ही रोशनी निकलती। लैंप इज द मीडियम, यानी माध्यम क्या है? लैंप। तो हम ज्योति हमारे जीवन से प्रकट तभी होगी, हम माध्यम हैं। जीसस इज रेफरिंग टू अ बेसिक लैंप। यहां पर यीशु मसीह आजकल का लैंप की बात नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह बात कर रहे हैं उस प्राचीन काल के लैंप की, जो मिट्टी के बर्तन होते थे
और उसमें तेल भरा होता था और उसमें विक लगी होती थी, बत्ती जिसे बोलते हैं, और उस बत्ती से वो जलाया जाता था, उसमें आग लगाते थे तो वो लाइट जलती थी। ये उस लैंप की बात है। इट कंसिस्टेड ऑफ अ स्मॉल पिचर और सॉसर विद अ हैंडल ऑन वन एंड। जैसे एक तरफ उसके हैंडल होता था, या तो वो ऐसे बंद मटकी टाइप का होता था, छोटा सा उसमें वो निकला रहता था, वहां पे बत्ती लगाते थे ताकि बत्ती पे, और जैसे खुला सॉसर का मतलब खुले दिए जैसे हम लोग जलाते हैं वो दिए, तो या तो वो दिए के रूप में होता था या वो पिचर का मतलब एक मटकी टाइप का होता था। अ हैंडल ऑन वन एंड, द पिचर वुड बी फिल्ड विथ ऑयल, और वो जो मटकी टाइप का उसकी टंकी होती थी उसमें मिट्टी की, उसके अंदर तेल भरा होता था। एंड अ फ्लोटिंग विक वुड बी प्लेस्ड ऑन द ऑयल, और उस तेल में एक बत्ती, ऐसे कपड़े की या किसी चीज की बत्ती बनाते थे और वो बत्ती उसमें पड़ी रहती थी जिसे हम विक कहते हैं, और वो डूबी रहती थी तेल में, उसका एक सिरा ऊपर होता था और उसी सिरे पे हम लोग आग लगाते थे तो वो लाइट वो जलता रहता था। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर लाइट, उस रोशनी को ज्यादा फैले, ज्यादा दूर तक फैले, उसके लिए उसको ऊंचाई पे रखा जाता था। द लैंप वॉज सेट ऑन अ लैंप स्टैंड, एक ऊंची जगह पर रखा जाता था ताकि वो सबको सब पूरे जगह पे उस कमरे के अंदर रोशनी फैल जाए। और अ शेल्फ, यानी या तो वो स्टैंड पे रखते थे और या वो दीवार में ऐसे कट करके बनाते थे शेल्फ, उसमें वो रखा जाता था, वहां पर उसकी जगह होती थी। प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार के अंदर ही वो मोखला टाइप का एक शेल्फ बना देते थे उसके लिए। वेयर देयर लाइट कुड स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, ताकि वो पूरे कमरे के अंदर वो रोशनी फैल सके। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद देखेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बात यीशु मसीह उसी समय बोल रहे थे। 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद यहां पे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। कब? जब दीपक को या दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं का मतलब है एक नाप होती है लाइट को कमरे के अंदर सेट करने की। जैसे आजकल हम लोगों के कमरे में हम लोग लाइट को एकदम ऊपर 8 फीट पे लगाते हैं, 10 फीट हाइट है कमरे की तो 8 फीट पे लाइट लगती है ताकि लाइट पूरे कमरे के अंदर स्प्रेड करे, फैले। और ये एक मेजर है, इसीलिए पैमाना बोलते हैं कि एक पैमाना होता लाइट का, एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, वहां पर लाइट को रखा जाता है। यही बात यहां पर बोल रहे हैं कि जब तक वो स्टैंडर्ड हाइट पे नहीं रखी जाएगा तब तक पूरे कमरे में सबको लाइट नहीं मिलेगी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब तक लोगों को सबको दिखाई नहीं देगा तब तक पिता की बड़ाई नहीं होगी। लाइट की एक मेजरमेंट होता है, एक हाइट कि कितनी ऊंचाई पे हो ताकि कमरे के अंदर सब जगह रोशनी स्प्रेड करे, फैले समान मात्रा में। लैंप नीड्स प्रिपरेशन ऑन डेली बेसिस। पुराने जमाने में यीशु मसीह जिस लैंप की बात कर रहे हैं उस लैंप के लिए डेली प्रिपरेशन करनी होती थी, उसको डेली तैयार किया जाता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था। द सोर्स ऑफ अ लैंप इज ऑयल एंड फायर। उस लैंप का जो सोर्स है, 2 सोर्स होते थे, एक तो तेल और दूसरा आग। तेल और आग। विक इज द मीडियम बिटवीन ऑयल एंड फायर। तेल और आग के बीच जो माध्यम था वो था विक। विक का मतलब बत्ती। बिना बत्ती के तेल और आग हम जलाएंगे और अगर तेल नहीं होगा तो पूरी बत्ती जल जाएगी। तो तेल, बत्ती के थ्रू तेल आग को मिलता रहता है और आग कंटिन्यू जलती है, यानी दीपक कंटिन्यू जलता है। ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट। तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है वचन के अनुसार। फायर रिप्रेजेंट्स वर्ड ऑफ गॉड।
वचन के अनुसार आग जो है वो परमेश्वर का वचन है, और इन दोनों के थ्रू जब कंटिन्यू आग जलती है उसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि तेल पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा और वचन ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में विक के थ्रू होते हैं तो वो विक जो है तेल को अग्नि तक पहुंचाने का काम करती है, वो सोखती जाती है और उससे अग्नि जलती है और उससे रोशनी होती है। ये उस लैंप की बात की जा रही है। डेली प्रिपरेशन ऑफ लैंप, रोज लैंप को प्रिपेयर कैसे किया जाता था, उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती थी। वो तेल जो भरा गया था वो कल रोशनी रात भर चला और उसके बाद दूसरे दिन फिर उसमें तेल भरने की आवश्यकता है, तो तेल रोज उसमें भरना है टंकी में उसके बाद उसकी विक को ऊपर से ट्रिम करना है और उसको साफ करना है ताकि रोशनी क्लियर रोशनी बनी रहे। In the days when light came from burning oil in lamps, जब उन दिनों में, उस जमाने में जब ये इस प्रकार के लैंप इस्तेमाल किए जाते थे, उस जमाने में लोगों की बहुत बड़ी यानी जिम्मेदारी होती थी रोज लैंप को रात के लिए तैयार करना। अ पर्सन नीड कॉन्स्टेंटली केयर फॉर द लैंप्स, लोग लगातार उस लैंप पर काम करते थे और उसकी तैयारी करते थे, उसको शाम के लिए, रात के लिए तैयार करते थे कि जब सूरज डूबे अंधेरा होगा तो हमें लैंप की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दिस केयर इन्वॉल्व ट्रिमिंग द विक, इसी केयर में, इसी काम में, इस प्रिपरेशन के काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था ट्रिमिंग द विक, उसकी बत्ती को कट करना, उसको ट्रिम करना। Which drew the oil up from the storage reservoir, यानी जो उसकी टंकी से तेल को सोख करके और आग तक पहुंचाने का काम करता है विक, उसको ट्रिम करा जाता था और उसके ट्रिम करने का कारण था so that the flame would be clean and bright, ताकि वो जो लौ है वो काली धुएंदार ना हो बल्कि साफ हो और स्पष्ट दिखाई दे, तेज हो, इसलिए उसकी ट्रिमिंग की जाती थी। अ पुअरली ट्रिम्ड विक क्रिएट्स अ फ्लेम विच इज डिम एंड स्मोकी, जिसको ढंग से ट्रिम नहीं किया जाता था, जिस बत्ती को, उससे होता था कि लाइट डिम हो जाती थी और काला काला धुआं धुआं होने लगता था। एन अनट्रिम्ड विक इन एन ऑयल लैंप हैज मोर ऑफ इट्स लेंथ बर्निंग, जब यानी बिना ट्रिम किए हम उसका इस्तेमाल करते थे तो उससे क्या होता था, वो बत्ती ज्यादा जलती थी और तेल ज्यादा पीती थी। इसीलिए उसको रोज तैयार किया जाता था ताकि तेल कम खर्च हो और लाइट साफ हो, अच्छी हो। दैट रिजल्ट्स इन द ऑयल बीइंग यूज्ड फास्टर, सो ट्रिम्ड विक इज मोर इकोनॉमिकल, इसलिए वो जो विक को जब ट्रिम किया जाता था ताकि तेल भी कम खर्च हो और रोशनी साफ हो, धुआं ना हो और एकदम स्पष्ट लाइट हो। ये बहुत समझने वाली चीज है। यीशु मसीह ऐसी बात बोल रहा था ताकि लोग इस दृष्टांत में अपने आप को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। वो दीपक जिसे ट्रिम होना डेली बेसिस पे और जिसको डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना और डेली पवित्र आत्मा के रूपी तेल को अपने जीवन में प्राप्त करना ताकि हमारी आत्मा प्रज्वलित रहे, ये वो वाली बात कह रहा था। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 35 पद में देखेंगे, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 35 पद, यहां पे 42, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। यानी यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए तैयार रहे। एट द एंड ऑफ द एज, हम लोग उसी समय में हैं जब हमें मालूम है कि यीशु मसीह के आने का टाइम हो रहा है।
तो हमको हर समय हमारे दीपक, हमारी आत्मा यहोवा का दीपक है, हमारे दीपक जलते रहे। ये बात यीशु मसीह, इन सब बातों को लोग कैसे समझेंगे, इसलिए उसने हमें दीपक का दृष्टांत दिया, ताकि हम इस दृष्टांत से देखें कि वो दीपक हमारी आत्मा है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी उसने यही बात बोली थी, और इसीलिए मत्ती 25 अध्याय के पहले पद में जहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, उस दृष्टांत को अगर आप ध्यान से देखें तो यीशु मसीह के आने की बात हो रही है, और जब वो सेकंड कमिंग, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहां पर मशाल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। मशाल का मतलब होता है कि वेलकम करने के लिए वो लाइट लेकर निकली, लेकिन ये लाइट, इसमें सोर्स भी है। देखिए, जब यहां पर हम लोग इसको दृष्टांत को देखते हैं तो जो 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने अलग से तेल क्यों लिया हुआ था? ताकि मशाल को तेल की जरूरत है, आग को तेल की जरूरत है, और तेल जो है वो सोर्स है, और तेल होना, हमारे पास तेल हमेशा यानी अवेलेबल होना, ये बहुत जरूरी है। और जो मूर्ख थी, उनके पास मशाले तो थी जलती हुई, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। यहीं से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो दीपक है उसमें एक टंकी होती है, उसमें तेल होता है, लेकिन वो तेल एक टाइम के लिए होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल हमारे पास होना जरूरी है, ताकि हम उसमें तेल रोज भरते रहें। और अगर तेल नहीं होगा तो जितना तेल यूज होगा उसके बाद वो दीपक बुझ जाएगा। ये इसमें सबसे खास बात इस दृष्टांत में है कि हमको इसकी स्टैंडर्ड हाइट मालूम होनी चाहिए कि लाइट को कितनी हाइट पे होना चाहिए, यानी दीपक को कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए। हमारी आत्मा यहोवा का दीपक है, लेकिन हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा का स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो हमारी आत्मा, वो लाइट कभी नहीं हमारी आत्मा से निकलेगी जो सब लोगों को प्रकाशित करे, यानी सबको रोशनी दे। यहां पर ये इसकी हाइट, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ फॉर द लैंप इज मस्ट टू स्प्रेड द लाइट इन ऑल एरिया। लैंप स्टैंड सिग्निफाइज द स्टैंडर्ड हाइट फॉर लैंप्स। ये स्टैंड जो है कलीसिया को इसीलिए लैंप स्टैंड से रिप्रेजेंट किया जाता है परमेश्वर के वचन में। मूसा के तंबू में दीपदान यानी लैंप स्टैंड के द्वारा यही दर्शाया गया है कि पवित्र स्थान में दीपदान का काम, यानी ब्रेड एंड वाइन, जो रोटी और दाखमधु था, ब्रेड एंड वाइन को दिखाना तथा सुगंध द्रव्य, ऑल्टर ऑफ इंसेंस जिसको बोलते धूप की वेदी, उसको दिखाना, और साथ ही वेल यानी पर्दे को प्रकट करना था, जो जिसके पीछे परमेश्वर की उपस्थिति थी। पर्दा यीशु मसीह को दिखाता है, उसकी देह को दर्शाता है, क्योंकि आगे हमने देखा, नए नियम में लिखा है कि उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर के द्वारा उस स्थान को, परमेश्वर की उपस्थिति को सबके लिए खोल दिया। और यीशु मसीह का जब प्राण त्यागा था, उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। यह पर्दा यीशु मसीह की देह को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति होली प्लेस में एंटर करता था, जब वो याजक, तो उसको ये 2-3 चीजें बहुत, यानी जीवन की रोटी, जीवन का जल और परमेश्वर की उपस्थिति, ये सब चीजें और परमेश्वर की यानी उपस्थिति की खुशबू, ये सब चीजें दिखाई कैसे देती थी? लैंप स्टैंड यानी जीवन की ज्योति से। और वही जीवन की ज्योति हमारे जीवन से लोगों को प्रकट होना चाहिए परमेश्वर के विषय में। नए नियम में दीपदान कलीसिया को दर्शाता है, जो कि यीशु मसीह को जो जगत का जो जगत की ज्योति है और कलीसिया के अंगों के द्वारा प्रकट हो, इसलिए कलीसिया के द्वारा जीवन की ज्योति सबके जीवनों को से प्रकट हो। कलीसिया में जितने लोग हैं सबकी जिंदगियों से जीवन की ज्योति प्रकट हो। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद, यहां पर लिखा हुआ है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की
7 दीवटें देखी, ये 7 लैम्प स्टैंड। और इसके बाद इसी के 19 पद में उसने बताया, ये यूहन्ना है और उसने यहां पर बताया 19 पद में, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। ये दीवट का भेद क्या है, यानी ये लैंप स्टैंड का मिस्ट्री या इसका रहस्य, इसका सीक्रेट क्या है। ये देखिए, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यानी दीवट किस चीज को दिखा रहा है, कलीसिया को दिखा रहा है। यीशु मसीह ने इसीलिए कलीसिया, उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इसी के विषय में वो बात कर रहा है कि लोग दीपक को एक ऐसी हाइट पे रखते जहां से सबको रोशनी मिले। कलीसिया को परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में स्थापित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना स्वर्गीय स्थानों में की है और वो स्टैंडर्ड हाइट है, और कलीसिया के लोगों को स्वर्गीय स्थानों तक वो ऊंचाई पे बढ़ाना मांगता है, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर। और हमें स्वर्गीय बातों में मन लगाना है। इसीलिए पौलुस बार बार कहता है कि अपने अंगों को, उन अंगों को जो पृथ्वी पर मार डालो और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमें यानी वो ऊपर की चीजों पर ध्यान करना है। कलीसिया जमीन की नहीं है, कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में है, और हमें इन बातों को अंडरस्टैंड भी करना है और फॉलो भी करना है। और इसीलिए परमेश्वर की वो सच्चाई जिसे कोई यानी संसार में नहीं जानता है, वो दीपदान का मतलब है परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया सत्य जिसे इंसान अपने आप नहीं समझ सकता। ये दीपदान भी एक रहस्य है। और यहां पर यीशु मसीह दीपक के विषय में बात कर रहा है, दीपदान के विषय में, लैंप के विषय में। और हमको लैंप को अंडरस्टैंड करना है। लैंप लकड़ी का नहीं था, मिट्टी का नहीं था। जो परमेश्वर की भवन में जो लैंप रखा हुआ था वो शुद्ध सोने का बना हुआ था। और अगर आप उसकी बनावट को ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु मसीह, वो बीच का जो शाखा थी दीपदान की, जो मेन, वो यीशु मसीह को दिखाता है। और उसी से जुड़ के 3 ब्रांच इधर और 3 ब्रांच इधर निकली थी। इसीलिए उसने कहा था मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। ये कलीसिया को दिखाता है। और इसीलिए कलीसियाएं यीशु मसीह की प्रकाश को प्रकाशित करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझते हैं और अपने जीवन को वैसे ही उसमें समर्पित करते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की ज्योति में के द्वारा चमके। वो ज्योति जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, वो तेल है, वो सोर्स है जिसके द्वारा, और परमेश्वर का वचन आग है, और ये आग तभी लगातार कंटिन्यू प्रकाश देगी जब ऑयल होगा, यानी पवित्र आत्मा होगा। और विक क्या है, हमारी आत्मा वो विक है, और उसे ट्रिम करने की और दीपक को अपने जीवन को रोज करेक्ट करने की और उसको प्रिपेयर रखने की जरूरत है। और जैसा कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत में उसने कहा, जो बिल्कुल तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। क्या हम इस तरीके से आत्मिक तौर पे तैयार हैं? क्या हमारे दीपक जल रहे हैं? और इसीलिए ये हमको यानी वेकअप कॉल है कि हम समय से पहले जाग जाएं और उसके आने के लिए और उसके वेलकम के लिए तैयार हों, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम बहुत से लोगों को जीवन की ज्योति लोगों तक पहुंचाने वाले हों, ताकि उसका नाम महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, आपकी अद्भुत सच्चाइयों के लिए। आपने प्रभु एकदम साधारण तरीके से बात की है। आज के युग के लोग, इस मॉडर्न एज के लोग आपके वचन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि पवित्र आत्मा की सहायता उनके जीवन में उन्हें ना प्राप्त हो। इसीलिए प्रभु, हमें मालूम है आपने इसीलिए हमें एक सहायक दिया है। वो सहायक हमें उस युग में लेके जाता है जिस युग में प्रभु ने लोगों से बातें की, ताकि हम इस युग के लोगों तक प्रभु की सच्चाई को पहुंचाने वाले हों, उसकी महिमा को प्रकट करें,
उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।